हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो थोड़ा सा रेस्ट करने के मूड में नज़र आ रही है और उसके रीजंस आपको पता है। यहाँ 1-2 वीक से हम बताते आ रहे हैं कि हमारे सबसे मेजर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास वो आ चुका है। तो अब यहाँ से क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, ग्लोबली किस तरह की चीज़ें और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने इस वीक आती नज़र आई हैं, उन सभी चीज़ों की बात आज करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि ओवरऑल हम बुलिश हैं, लेकिन अभी जिस लेवल पे जिस एरियाज़ के आसपास आ गया है काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई तो इसके ऊपर लग सकते हैं लेकिन क्या वो टिकेगा उसके ऊपर 19,000 और उसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। जिस तरह के माहौल में मार्केट फंसी हुई है तो हमें क्या करना है, हमें अपने सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है, ऐसा ही हम सजेस्ट करते आ रहे हैं। लास्ट वीक हमने 17,700 से 800 का एरिया दिया था, इस जोन को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है और आपने देखा भी है अभी तक अच्छे से काम करता नज़र आ रहा है, कोई ख़ास प्रॉब्लम फ़िलहाल आती नज़र नहीं आ रही है। सो क्लियरली अभी तक तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जैसा हम ये भी देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास थकावट हमें आती नज़र आ रही है। वो जो ट्रेंड हमें नीचे नज़र आ रहा था अभी फ़िलहाल वो आता नज़र नहीं आ रहा है। बेरिश कैंडल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, यानी वो थकावट क्लियरली विजिबल है। सो अब क्या हो सकता है, देखिए जैसा हमने बात कर रखी है पहले भी कि हम आगे आगे ना जान सकते हैं ना हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ों को उसी तरह से देखना चाहिए जिस तरह से वो नज़र आ रही है। रही बात सपोर्ट की, तो वो लेवल है आपका 17,900 के आसपास। जी हाँ, अभी तक हम 700 से 800 का जोन मान के चल रहे थे, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और फिलहाल जिस तरीके से काम कर रहा है अब यहाँ पे इसको 900 के नीचे भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है जो भी करेक्शन आनी है इसी के ऊपर आनी चाहिए। अब वो करेक्शन आएगी या नहीं, देखिए ये कोई नहीं बता सकता। रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, अब वो आती है या नहीं वो कभी कोई नहीं कह सकता है। सो ओवरऑल जो भी जैसे होगा हम देखते रहेंगे। फिलहाल सपोर्ट के साथ जैसे हम बढ़ते रह रहे हैं उसी के साथ बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ये अच्छा कर सकता है, हालांकि हम बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड अभी नहीं हैं क्योंकि हमारे टारगेट एरिया पूरे हो गए हैं। हमें देखना पड़ेगा आगे ये किस तरह से बिहेव करता है। फिलहाल जैसे जैसे चल रहा है हमें सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। अभी तक हमने जो सपोर्ट दिया था 41,100 के आसपास था, और जैसा हमने निफ्टी में थोड़ा सा रिविजन किया है यहाँ पे भी रिवीजन हो सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा रिवीजन हो सकता है। जी हाँ, अब जो एरिया हमें देखने की ज़रूरत है वो ये एरिया है 41,950, 42,000 आप मोटा मोटी मान सकते हो। इस एरिया के नीचे अब बैंक निफ्टी को नहीं आना चाहिए अगर इसको ऐसे ही करेक्शन करते करते ऊपर बढ़ते जाना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं इसमें बड़े कट्स लग सकते हैं और उसकी संभावना तभी खुलेगी मगर जब ये 42,000 के नीचे 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी दिखाता नज़र आता है। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हम बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहा है, मेरी नज़र में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों में वो एरिया काफ़ी दूर निकल चुका है। तो अभी हमें थोड़ा सा इसमें फ्रेश काम करने के लिए दूर ही रहने की ज़रूरत है। जो जिस तरह से रखे हुआ है वो अपना इन सपोर्ट के साथ बिल्कुल आगे बढ़ता रह सकता है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में जैसा हमने आपको बताया था कि ओवरऑल ये अच्छा कर ज़रूर रहा है, लेकिन क्या कोई क्लैरिटी है कि ये ऊपर निकल जाएगा नए हाइस की ओर, उसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। इसीलिए जब तक चल रहा है सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है बाकी सभी इंडेक्सेस की तरह, लेकिन ज़्यादा इससे होप अभी नहीं बांधनी है जब तक किसी तरह की क्लैरिटी नज़र ना आ जाए। अच्छी चाल चल चुका था इसीलिए हमने पहले से बात कर रखी है, करेक्शन आ सकती है और वही आपको दिख रहा है आती नज़र आ रही है। इसको ही टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं, मतलब कि नीचे तो गया नहीं लेकिन हल्का फुल्का ऊपर जाके हाई लगा के लोगों को भ्रम में डाला कि ऊपर जा रहा है मगर जाता नज़र नहीं आया और वापस उसी एरिया में काम करता नज़र आ रहा है। सो क्लियरली वो जो 2-3 वीक से करेक्शन चल रही है वो अभी भी जारी है फार्मा सेक्टर में, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसे अच्छा करना है तो किसी भी सूरत में ये जो लेवल हमने दिया था 12,000 के आसपास ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसको अगर अच्छा करना है तो कोई भी करेक्शन आती है
यही कहीं ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अगर थोड़ा डीप करेक्शन भी करता है तो भी 12,000 के आसपास करके इसको ऊपर निकल जाना चाहिए। फिर वही बात है, अगर ये अच्छा करना चाह रहा है तो इसीलिए सपोर्ट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल सी बात ये है, कंफर्मेशन जो चाहिए वो 13,100 के ऊपर ही प्रॉपरली आ सकेगी। सो जब तक उस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे, 2-3 डेज की प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी ना आ जाए, उसके ऊपर कैरेक्टर ना नजर आए, तब तक फिलहाल फार्मा सेक्टर में किसी भी तरह के बड़े मूव की अभी हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं कि बाकी सभी इंडेक्सेस की तरह लोस के साथ आगे बढ़ते रहना है। सपोर्ट जो रिवाइज हम करते आ रहे हैं उसी के साथ आगे बढ़ते रहना है, वरना अभी किसी बड़ी चाल की उम्मीद हमें ना ही मेटल में करनी है ना किसी और इंडेक्स में करनी है। बहुत ही क्लियरली ये बात हम सजेस्ट करते चले आ रहे हैं। अभी तक आपने देखा है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। हमारे जो सपोर्ट एरिया थे 5570, 5580, आप देखो अभी तक उसके ऊपर काम कर रहा है। हालांकि मेटल थोड़ा थकता जरूर नजर आ रहा है क्योंकि पुराने रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास पहुंचा है, तो अभी यहां से थोड़ी करेक्शन करके ऊपर जाना चाह रहा है या ये लेवल को ब्रेक करके हमारे नीचे वाले सपोर्ट पे आना चाह रहा है, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन एज सिंपल एज दैट अगर मैं एक लाइन में बोलने की कोशिश करूं, हर इंडेक्स में यही चीज़ है, जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहे हैं तब तक तो हमें मानना है कि ये और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये लेवल किसी भी तरह से कटते हैं तो ये समझ जाना है कि फिर इनमें और करेक्शन आ सकती है, खासकर मेटल सेक्टर में, क्योंकि ये अभी आपको पता है हमारे सपोर्ट एरिया तक नहीं आ सका है। सो क्या होगा कैसे होगा वो हम देखेंगे। लेवल वाइज कोई चेंज नहीं है, व्यू वाइज भी मेटल सेक्टर में अभी भी कोई चेंज नहीं है। कोई बड़ी उम्मीद फिलहाल हमें मेटल से भी नहीं रखनी चाहिए। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर, और इसमें भी वही चीज है जो हम आपको लास्ट कुछ वीक से बताते आ रहे हैं, फार्मा और मेटल की तरह। तो इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेवल यही है 17,750, 800 के आसपास। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई क्लैरिटी फिलहाल हमें एनर्जी सेक्टर में भी नहीं है। अगर इस लेवल को होल्ड कर जाएगा तो अच्छा कर सकता है, लेवल ब्रेक तो फिर नए लोज और हमारे सपोर्ट एरिया की ओर फिर ये आता नजर आ सकता है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए रहा है, जैसा आपको पता है इसने हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया और उसके बाद से इसने कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चाल नहीं दी है, इस पूरी चाल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है जो हम निफ्टी में इतने हफ्तों से देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपनी चाल में चल रहा है, ये अपनी इसी रेंज को कंटिन्यू कर रहा है जो पिछले साल से चलती चली आ रही है। हालांकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यहाँ ये सपोर्ट ब्रेक ना करता तो ये बिल्कुल ये करेक्शन को ख़त्म करके ऊपर जा सकता था, लेकिन जैसे इसने खुद ही आपको बता दिया है, इंडिकेट कर दिया है हम सबको कि हमारा कहीं जाने का मूड नहीं है जल्दी में, ये बड़ा गैप इसी चीज़ का इशारा कर रहा है। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल जो हम हर वीक बताते आ रहे हैं 26,300-400 का एरिया, इसी को बस फॉलो करना है। इसके नीचे गया तो बहुत बड़ा कट लिखता नज़र आ सकता है, ये हमें आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब तक ये एरियाज काम कर रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल इसी बाउंस को बढ़ाता हुआ ऊपर की ओर जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ये सेक्टर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा हमें सरप्राइज किया है। हालांकि सरप्राइज इस लेवल पे नहीं कि बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद भी बात करते आ रहे हैं कि ये बढ़ सकता है जब तक हमारे सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहे हैं, राइट। लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहा था, जिस तरीके से इसने यहाँ समय बिताया था, उस तरह से हमने बात की थी कि ये जो पुराने रेजिस्टेंस हैं हो सकता है यहाँ थोड़ी बहुत करेक्शन कर ले, इसकी संभावना बनी हुई है। मगर आपने देखा उसने वो करेक्शन करने की भी कर्टसी नहीं दिखाई और बिल्कुल सीधा टानता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। इसमें कहीं कोई इफ और बट नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो अच्छा कर रहा है तो बिल्कुल हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है। रिवाइज लेवल की बात करें तो रिवाइज लेवल में ये एरिया अब आ गया है 13,100 के आसपास। अब जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये मानेंगे कि ये जर्नी इसकी कंटिन्यू रह सकती है और ये उस बड़ी चाल को पूरा करने जा रहा है, उस बड़ी चाल के लिए चलने जा रहा है जिसकी हम बात यहाँ पे करते आ रहे थे कि इसने अच्छी करेक्शन कर ली है। अगर अब ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ये ऊपर बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो चीज़ अब होती नजर आ रही है।
तो अब होगी या नहीं वो तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये एरियाज होल्ड कर जाते हैं 13,100 के आसपास के, तो फिर आप देखोगे अगर करेक्शन आती भी है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होके ऊपर की ओर ही ये फिर चलता नज़र आ सकता है। और ये रहा FMCG सेक्टर का चार्ट। याद है आपको इसके बारे में हमने क्या बात की थी? बहुत अच्छी चाल आ चुकी है। आगे अच्छा अब ये मगर तभी करेगा जब ये 43,800 44,000 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक करता नजर आए। अब डिसाइसिवली का मेरे को मतलब बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, जो भी दोस्त हमारे वीडियोस को फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसीलिए ये हाई लगना कोई बड़ी बात नहीं है। सबको पता है कि हमारे लेवल्स के ऊपर या नीचे कहीं से भी स्टॉक लौट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर, दोनों का नज़र आना ज़रूरी है, जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ सका है। तो अगर आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ कैरेक्टर भी नज़र हमें आता है, तो हम मानेंगे कि हाँ ये बिल्कुल और अच्छा करने जा रहा है और बड़ी चाल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। फिलहाल FMCG में ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। लेवल की बात करें अगर, तो लेवल में अभी भी अनफॉर्चुनेटली कोई चेंज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं करना चाहूँ भी तो बस मैं यही कर सकता हूँ कि 46,000 के एरिया को 46,800 एरिया के आसपास ला सकता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं है। जब तक इन एरियाज़ के ऊपर काम कर रहा है तब तक ये अच्छा बिल्कुल कर सकता है। फिलहाल FMCG में सपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन रेजिस्टेंस को भी इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं PSU बैंक के बारे में, वही चीज़ आपको दिख रहा है फिलहाल होती नज़र आ रही है कि ट्रेंड इसमें भी क्लियर नहीं है और ख़ासकर PSU बैंक और बैंक सेक्टर में क्लियर नहीं है। इसलिए इनमें तो किसी भी तरह से ज़्यादा होप रखनी ही नहीं है। इनमें अभी रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन जैसे अदर इंडेक्सेस में हमें ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है और हम लेवल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही PSU बैंक में भी हमने एक एरिया दिया था 3850 के आसपास, जो अभी तक आप देख रहे हो करेक्शन आई है मगर उस लेवल को फिलहाल ब्रेक नहीं कर सका है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेक करता है याद रखिएगा ये अपनी करेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है और ना सिर्फ 3450 बल्कि इसके नीचे भी लो लगाने जा सकता है। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आ रही है। ये करेक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो हम देखेंगे। फिलहाल ट्रेंड की क्लैरिटी हमें तब तक नहीं होगी जब तक 4390 4400 का एरिया डिसाइसिवली ये ब्रेक करता अपसाइड नज़र ना आ जाए। ये वो इंडेक्स ऐसा है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं कि ट्रेंड भले वो ऊपर के लिए क्लियर हो या ना हो, बिहेवियर इसका इतना अच्छा है कि इसमें बिल्कुल ये वो इंडेक्स है, ये वो सेक्टर है जिस पे हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता आ रहा हूँ क्योंकि हमारा इस पे पहले से ही नज़र बना हुआ था, हम पहले से ही इसको ऊपर जाता देख रहे थे। जी हाँ, रियल्टी सेक्टर का चार्ट है ये और इसमें हम बहुत ज़्यादा बुलिश पहले से थे। PSU बैंक जैसी चाल की उम्मीद हम इसमें कर रहे थे, लेकिन छोटा सा एक्सीडेंट बीच में हो गया, उसके बाद आप देखो वही चीज़ कंटिन्यू होती नज़र आ रही है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम रखते आ रहे हैं। आफ्टर एक्सीडेंट बहुत अच्छे से काम करता नज़र आया है, लेकिन क्या हमें कंफर्मेशन हो गई है? कंफर्मेशन तो देखिए अभी नहीं हुई है और ना ही बहुत जल्दी हमें होने वाली है। थोड़ा टाइम इसमें और लगेगा और जब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो टाइम ही लगने वाला है। प्राइस ये कहीं भी चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जैसे बाकी इंडेक्सेस में हम प्राइस को फॉलो करते आ रहे हैं, सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमारा जो बिलीफ है वो सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम इसमें थोड़ा ज़्यादा फेथ रख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड इसने स्टार्ट किया है वो वही ट्रेंड हो जिसकी उम्मीद हम पहले कर रहे थे। सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, जो कि हमारा एरिया है 405 410 के आसपास। ये अनफॉर्चुनेटली रिवाइज नहीं हो सका है। ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में समझ लेते हैं कि मार्केट अब हमें क्या इशारे दिखाती नज़र आ रही है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं सेक्टर्स की, उसी की बात कर लेते हैं। अभी हमने जो चार्ट्स देखे वो आपको क्या बताते नज़र आ रहे हैं? जो एक चाल हमने बात की थी 17,000 एरिया के आसपास कि हर एक सेक्टर आप देखोगे मोस्टली मुझे कहना चाहिए बढ़िया परफॉर्म करते नज़र आएंगे, ज़्यादा दिक्कत कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आप देखिए IT सेक्टर को एक थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें, जिसने भी परफॉर्म किया है, मगर उसके अलावा भी अगर हम बात करें ज़्यादातर सेक्टर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाती हमें नज़र आए हैं।
और इतना ही नहीं है कि कोई इंडेक्स ही बड़ा है, यानी कोई लार्ज कैप ही खाली स्टॉक बड़े हों। आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। इवन मिड कैप के कई स्टॉक्स तो लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचते नजर आ रहे हैं। इंडेक्स तो ऑलरेडी पहुंच ही चुका है। सो कुल मिला के जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि संभावना इस चीज़ की ज़्यादा है कि एक 2-3,000 पॉइंट की टाइप की चाल हमें देखने को मिल सकती है। अभी हम 23, 25, 27,000 निफ्टी में जा रहे हैं या नहीं वो नहीं पता है, लेकिन 17,000 से जैसा हमने कहा था करीब करीब आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 200,000 पॉइंट के आसपास हमें चाल मिल चुकी है ऑलरेडी। तो अब जैसा मैंने आज दिखाया सेक्टर्स में कि कहीं ना कहीं एफएमसीजी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखोगे ज़्यादातर सेक्टर आने वाले 1-2 वीक्स में कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के पास या तो पहुंच चुके हैं या पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए अब उनके करेक्शन करने का या थकने का, आप कह सकते हो आराम करने का समय आ रहा है। सो सेक्टर्स हमें तो बस यही बता रहे हैं कि फ्रेश बाइंग से हम जितना दूर रहें उतना बेटर रहेगा। जिसके पास जो कुछ भी है वो राइड कर सकता है अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, वो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ग्लोबली काफ़ी बड़े बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े इंफॉर्मेशंस हमें मिलते नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कह सकते हो निकलती नज़र आ रही हैं। लेकिन चूंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिली है, ना ही वो स्टेप्स नज़र आ रहे हैं कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, अभी स्ट्रेन कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा डाउ जोन्स हम देखते हैं तो डाउ जोन्स अपने एक ऐसे समय पे आ गया है जहां से अब उसे डिसाइड करना है कि 2-3-4 मंथ्स की और करेक्शन कम से कम ये करना चाह रहा है। जैसा कि आपको पता है निफ्टी में भी वही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन डाउ जोन्स का समय अब आया है, वो यहाँ से तय करेगा कि 2-3-4 मंथ्स और करेक्शन ही करना चाह रहा है, ईदर प्राइस और टाइम वाइज, या ये यहाँ से अब चल देना चाहता है। चाहे ऊपर या नीचे, ट्रेंड वही डिसाइड करेगा। देखिए हम नहीं कर सकते, संभावना किसकी ज़्यादा है। हमारी एनालिसिस क्या कह रही है? हमारी एनालिसिस कह रही है कि डाउ जोन्स दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब आने वाले हफ्तों में बढ़िया परफॉर्म करने की कोशिश कम से कम करता नज़र आ सकता है। ये जो रेंज काफ़ी आप कह सकते हो महीनों से चल रही है, ये कहीं ना कहीं एंड हमें होती नज़र आ सकती है। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर नज़र आया है कि बाकी जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक करेक्शन जो चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं थमती नज़र आ रही है, यानी उनमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा है फॉल में। वो हमें देखा भी और हमने लास्ट वीक बताया भी था कि ब्रेक जल्दी ही लग जाएगा, तो अब उनमें ब्रेक लगता नज़र भी आ रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है वो है जापान का। जी हाँ, निकाई का चार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। अब थोड़ी चीज़ें जैसा मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसीलिए मैं अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। लेकिन जापान का चार्ट कुछ बताने को मुझे मजबूर कर रहा है, और वो ये है कि जापान बहुत बढ़िया एक आप कह सकते हो सिस्टम में आ चुका है। एक उसका समय बहुत बड़े लेवल का पूरा होता नज़र आ रहा है। जी हाँ, मतलब क्या है कि वो अब यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों में डिसाइड करेगा कि वो आने वाले 6 महीने से साल भर के लिए करेक्शन मोड में और जाना चाहता है, और या तो यहाँ से एक बढ़िया चाल आप कह सकते हो अपसाइड की, नॉट डाउन साइड, एक अपसाइड की बढ़िया मूव ये देता नज़र आ सकता है। जी हाँ, उसका ऐसा एक समय कंप्लीट हुआ है जहाँ से जो भी ये चुनेगा वो आने वाले कुछ महीने उसका इम्पैक्ट हमें कम से कम देखने को मिलता नज़र आ सकता है। तो जापान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा या तो सुपर बुलिश हो जाएगा या तो सुपर डल हो जाएगा, तो वो क्या चुनेगा हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ हमें दिखा रहा है, क्योंकि उसको हम अगर डाउ जोन्स से मिक्स कर रहे हैं, दोनों एक बहुत अच्छी टेरिटरी में आ चुके हैं। तो अब दोनों क्या रास्ता चुनेंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल इंडेक्सेस है जैसा मैंने कहा वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनमें ऐसा कुछ आप कह सकते हो मुझे ऐसा स्पेशल नज़र नहीं आया जो मैं यहाँ डिस्कस करूँ। सिंपली ट्रेंड आया था, उसकी करेक्शन आ रही है, अब आगे भी ऊपर चलने की संभावना सब में नज़र आ रही है। थोड़ा और रुक के या अभी चल देंगे वो आज कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा आपको पता है हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स आपको याद होगा लास्ट 3-4 वीक से हम कॉशन देते आ रहे हैं, तो उसका समय नज़दीक आ रहा है पूरा होने का, जहाँ से उसको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है कि वो क्या चाह रहा है। इस वीक आपने देख लिया होगा चार्ट्स पे कि कहीं ना कहीं लास्ट 2 सेशन उसके बहुत ही ज़बरदस्त अपसाइड के कैंडल्स बनते नज़र आए, यानी बहुत अच्छा मूव
उसमें ऊपर की ओर आता नज़र आया। हालांकि रेंज ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन इशारा कर रहा है हमारे मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, कि अगर अब ये रेंज अप साइड ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली वो 103, 4, 5 उस साइड बढ़ता नज़र आ सकता है। और कहीं ना कहीं जो आपको पता है, करेंसी अगर बढ़ेगी तो हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। सो डॉलर इंडेक्स ये रेंज प्रॉपर्ली अपसाइड ब्रेक करता है या नहीं वो हम देखेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जैसा मैंने कहा, वक्त नज़दीक आ गया है, अब देखते हैं क्या कर रहा है। लेकिन इसमें अगर इतनी ही बात होती तो भी कोई बात नहीं। जी हाँ, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे फैक्ट खुल के आ रहे हैं, तो जो भी मैं कम से कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझ लीजिए। करेंसी हमारा USD INR, उसका भी एक समय पूरा होता नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, करेंसी जो हमारा USD INR है उसका भी समय पूरा हो रहा है। यानी डॉलर इंडेक्स अकेला ऐसा नहीं है जो कुछ दिखा रहा है कि उसमें हो सकता है। वो जो रुकावट थी, मुझे लग रहा है ये करेंसी सब साथ चल जाएं, इसके लिए शायद डॉलर इंडेक्स USD INR का वेट कर रहा था, या कैसे है आप उसको टर्न अराउंड कर सकते हो, बातों को घुमा फिरा सकते हो, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन USD INR का अब समय पूरा होता नज़र आ रहा है और वो दिखा रहा है कि और वीक वो हो सकता है। जी हाँ, यानी कि अब यहाँ से कोई ट्रेंड लेता नज़र आ सकता है, ये दिख रहा है। और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? चूँकि वीक होता ही जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की हमारे साथ हमेशा रहेगी कि वो आगे भी अब ट्रेंड में ही रहेगा, यानी वीक होता जाएगा रुपी, इसी की संभावना ज़्यादा है। बाकी वो क्या चुनेगा, नीचे की ओर चल देगा तो वो हम देखेंगे, लेकिन समय याद रखिए उसका भी नज़दीक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखा, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ग्लोबल इंडाइसेस हैं जो स्टॉक मार्केट हैं, उनमें जो दो बड़े इंडाइसेस हैं उनका समय कुछ नज़दीक बता रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है उसमें वो दिखा रहा है। और बड़ा सा मेरा इन द सेंस है कि आने वाले कुछ महीनों का उनमें कुछ ना कुछ डिसीजन अब निकलने वाला है। और यही चीज़ जो हम अपनी इंडियन मार्केट के बारे में बात करते आ रहे थे कि उनका कुछ डिसीजन निकलने वाला है अप्रैल में, जून में, जिसका आगे आगे हमें पता लगेगा। इस चीज़ को, हम स्टोरी को आपको फेब मार्च से बात करते आ रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो फॉलो करते हैं उनको याद होगा। तो वो चीज़ अभी इंडियन मार्केट में क्लियर नहीं हुई और उल्टा अब हमें क्या पता लग रहा है, ग्लोबल मार्केट के जो साइकिल्स हैं वो भी अब हमारे सामने आते नज़र आ रहे हैं, कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बाकी सारी चीज़ें किस तरह से सिंक हो रही हैं। इससे ज़्यादा मैं और इसमें बता पाना मेरे लिए आज फ़िलहाल मुश्किल है। सो कैसे चीज़ें टर्न अराउंड होंगी वो तो हम देखेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया है, कहीं ना कहीं अब ओवरऑल ग्लोबली भी कुछ ना कुछ होने वाला है। ये एक बड़े आप कह सकते हो साइन है जो मार्केट हमें शो कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने इंडियन मार्केट की, तो फिलहाल अगर हम लेवल वाइज देखें तो रेजिस्टेंस ले रहा है, आपको नज़र आ रहा है किस तरह से वो थक रहा है। 18,500 का जो जोन मैंने दे रखा है 150 पॉइंट्स का, आप देखो उसी में आके स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। तो यहाँ से कैसे चीज़ें पैन आउट होंगी वो देखना पड़ेगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा कि कुछ भी इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है जिस पे हम ज़्यादा बात कर सकें। तो निफ्टी में सिंपल सी बात यह है, जो मैंने आज लेवल दे दिया है 900 के आसपास, उसको ही अब फॉलो करना है। मेरे हिसाब से उधर जाना चाहिए नहीं, लेकिन वहाँ तक की तो कम से कम कितना है 400 पॉइंट्स आई बिलीव, तो इतना तो हमें 400-500 पॉइंट का आप कह सकते हो एक करेक्शन हमेशा उम्मीद करके चलनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि वो 900 के नीचे 17,900 के नीचे खिसकता नज़र आता है, 7-8 आवर्स की बस हमें सस्टेनेबिलिटी देखनी है, 2-3 डेज़ की नहीं देखनी है, याद रखिएगा। वही तरीका है, उसके नीचे उतने आवर्स की या तो सस्टेनेबिलिटी हो या कैरेक्टर ही बहुत अच्छा हो कि फिर सस्टेनेबिलिटी का प्रश्न ही ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। वो अगर नज़र आता है वहाँ पे तो फिर हम मान लेंगे कि ये कहीं ना कहीं ट्रेंड जो एक शुरू हुआ था, वो जो हम 2-3,000 पॉइंट्स की उम्मीद कर रहे थे, वो करीब करीब 2,000 पॉइंट के आसपास आके रुक गया है। और अब यहाँ से फिर क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से होंगी, फिर हम आगे आगे देखेंगे। फिलहाल बस ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट को अच्छा करना है यहाँ से आने वाले हफ्तों से लेकर महीनों में, तो ये एरियाज निफ्टी में कम से कम ब्रेक नहीं करना चाहिए। 2023 मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये साल का इंतज़ार कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो ये साल किस तरह का होगा, ये हमें 2018-19 में ही पता था।
अगर कोरोना इस साल आया होता 2020 की जगह, तो मैं आपको बता दूं कि वो हमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं करता, हम ज़्यादा उससे सरप्राइज्ड नहीं होते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो उस समय से हमें पता है कि 2023 स्पेशल है। अब स्पेशल किस मामले में है? या तो सुपर डम रहेगा, जैसा मैंने पहले बताने की कोशिश की अपने सिनेरियोज में, कि पूरा साल आप देखोगे छोटी रेंज में, वो 3-4,000 पॉइंट निफ्टी की रेंज में नहीं, और छोटी, या तो 2000 या 1500 टाइट रेंज में ये काम करता नजर आएगा, पूरा साल ही निकाल देगा। और या तो एक बढ़िया वन साइडेड मूव हमें प्रॉपर दिखता नजर आ सकता है। जब हम एक, आप कह सकते हो, चौराहे पे पहुंचते हैं तो वहाँ क्या होता है, अगर हमें किसी दिशा में जाना है, किसी रोड पे पहुंचना है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, किसी रोड को लेना होता है, तो एक बार उस रोड में वो एंटर कर जाए, बस हमें उतना ही दिख जाए, तो हम समझ जाएंगे कि उसकी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, उसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो वो अभी तक हुआ नहीं है। लास्ट कुछ महीनों से हम बताते आ रहे हैं कि वो उसके लिए तैयार हो रहा है, और अब मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी पूरी तैयारी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में ही कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई रोड लेता नजर आएगा। जैसा मैंने आपको करेंसीज और ग्लोबल सेक्टर जो इंडाइसेस हैं उनके साइकिल्स के बारे में अभी आपको बताया, तो कहीं ना कहीं कुछ हफ्तों में ही अब वो कोई ना कोई रोड चूज करते नजर आएंगे। इस चीज़ की पूरी संभावना है। फ्रेश बाय मुझे लगता है अभी दूर रहना चाहिए लोगों को, और जो लेके चल रहा है नीचे से उसकी बात अलग है। रिवीजन, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग करना, वो सब एज ए ट्रेडर हम सब जानते हैं, वही करना चाहिए। अदरवाइज कुछ नहीं मिला है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ से अब चीज़ें क्लियर होंगी और फिर हमें ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने को मिलेगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, याद रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारी चाल मार्केट में अब आएगी, क्योंकि बहुत सारी करेक्शन मार्केट में कर रही है, राइट। तो अब वो कब आएगी, बस उसी का एक आप कह सकते हो क्वेश्चन है। अभी आनी है या 2023 के बाद आनी है, यही हमें थोड़ा सा देखना है। तो कोई भी ये ना सोचे कि कोई गाड़ी मिस हो गई है। इन्वेस्टर्स जो रख रखे हैं इन्वेस्टमेंट, उनको अभी कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रेडर अपने आप को थोड़ा लगाम में कस के रखेंगे, कम काम करेंगे, तो मेरी समझ में ज़्यादा बेटर रहेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।